छत्तीसगढ़ में रायपुर में न्यू ईयर से पहले मतलब 1 जनवरी से पहले 2025 से पहले 28 से 31 दिसंबर 2024 तारीख के बीच कई बड़े बड़े पनीर फैक्ट्रियों पर छापा मारा गया है। आपने न्यूज़ तो सुना ही होगी, हमने न्यूज़ ये चलाया था। और इस दौरान बिलासपुर रोड और बिरगांव के स्थित फैक्ट्रियों से 25 लाख रुपए का पनीर बरामद किया गया था। मैं अभी मौजूद हूँ बिलासपुर हाईवे के पास, जहाँ पे ये कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है श्री जगन्नाथ ट्रेडर्स, जो पनीर का व्यापार करती है, जिसमें हाल ही में अभी 31 दिसंबर को खाद्य विभाग का छापा लगा था, क्योंकि अभी न्यू ईयर है और पार्टीज का सीजन था, तो जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा स्तर पे पनीर बनाया जा रहा है फैक्ट्री में, और लोग कमाने के चलते बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए ये भी कंपनी में यहाँ छापा लगा, क्योंकि यहाँ केमिकल्स का यूज़ किया जाता था, ऐसा मानना है खाद्य विभाग का। यहाँ पे 2500 किलो पनीर है जो बरामद हुआ है, और अंदर कंपनी पूरी सील है, और इनके मालिक का नाम है अंशु बंसल, जिनका नाम बताया जा रहा है। अभी काम तो बंद है, लेकिन कंपनी खुली हुई है। यहाँ पे पनीर नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ अंदर काम है वो किया जा रहा है। एक फैक्ट्री से जो बिलासपुर में जो फैक्ट्री बिलासपुर रोड में जो फैक्ट्री है, उससे जिसका नाम श्री जगन्नाथ ट्रेडर्स नाम से जो फैक्ट्री है, वहाँ से करीबन 10 से 12 लाख रुपए तक का पनीर यानी कि 2500 किलो पनीर जब्त किया गया था। और जो बिरगांव में जो पनीर फैक्ट्री स्थित है, उससे 4000 किलो यानी कि करीबन 15 लाख रुपए का पनीर जब्त किया गया था 28 से 31 तारीख के बीच। मतलब ये जो पनीर था ये रेडी हो रहा था दूसरे शहरों में जाने के लिए, और रायपुर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट और जहाँ पे न्यू ईयर की पार्टी होने वाली थी वहाँ जाने के लिए। और यह पनीर बड़े होटल और रेस्टोरेंट्स के लिए न्यू ईयर पार्टी के लिए भेजा जाने वाला था, जैसे हमने बताया। और जो आसपास के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ भी इसकी बहुत बड़ी मांग है। जैसे कि हमने सूत्रों ने बताया कि सबसे बड़ा इसका मांग उड़ीसा, झारखंड और आसपास के अन्य राज्यों और कुछ बड़े बड़े शहरों में भी है। हमने पनीर की कीमत और गुणवत्ता जानने के लिए छोटे छोटे होटल से पूछताछ की। हम छोटे छोटे होटल में गए और पूछा कि वहाँ पे पनीर की कीमत कितनी है। तो पनीर की कीमत थी करीबन 350 से 400 रुपये प्रति किलो। और हमने पूछा कि वहाँ पे दूध की क्या कीमत है। तो दूध की कीमत हमें पता चली कि अच्छा जो क्वालिटी का दूध है, जिसमें बिना मिलावट के, वो कहते हैं वो 50 रुपये से 60 रुपये प्रति लीटर थी। 1 किलो पनीर बनाने में कम से कम 5 लीटर दूध लगता है, यानी कि 300 रुपया इसमें खर्च होता है। और बाजार में इस चीज़ पर करीबन 400 रुपये तक ये पनीर बिकता है। और वहीं हम बात करें जो नकली पनीर, जो रसायन और जो पाम ऑयल से बनाई जाती है, इसमें दूध का 1% भी नहीं रहता। जब छापा मारा गया था तो वहाँ पे दूध के पैकेट होगा तो नामो निशान नहीं था। वहाँ पे कुछ केमिकल वाले प्रोडक्ट्स, जो दूध पाउडर होते हैं, वो वहाँ पे पड़े मिले थे। ऑलरेडी जो दूध वाले पाउडर होते हैं वो केमिकल से ही बनते हैं। उसमें बहुत सारे प्रेशराइज करके दूध को बनाया जाता है, सारे प्रोटीन खत्म हो जाते हैं, फिर उसे पनीर बनाया जाता है उसमें पाम ऑयल और तरह तरह के रसायन को मिलाकर। और सेहत से खतरनाक, बहुत खतरनाक वो चीज़ है जो केमिकल से बन रही है। जो नकली पनीर खाने से कुछ बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। आप जो लोकल स्ट्रीट पर जो पनीर खाते हैं, जो आप 60 रुपये में पनीर चिली खाते हैं, पनीर टिक्का खाते हैं, क्या वो आपको लगता है कि 60 रुपये के लिए पनीर आती हुई होगी उतनी सारी? या दोस्तों, वो कहीं ना कहीं नकली पनीर ही होती है। और हम अपने विशेषज्ञ से बात किया, कुछ डॉक्टरों से भी हमने सलाह लिया कि नकली पनीर खाने से क्या क्या समस्या होती है। और हमने गूगल में भी सर्च किया तो हमें बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारे पॉइंट्स समझ में आए। जैसे कि पेट में समस्या हो सकती है, इसमें मिलाए गए रासायनिक तत्व पेट में दर्द, गैस और दस्त जैसी समस्या पैदा कर सकते हैं। और दूसरा वजह है वजन बढ़ना। या दोस्तों, वजन बढ़ सकता है। पाम ऑयल जैसे सामग्री से कैलोरी और फैट बढ़ता है, जिससे वजन बढ़ने का खतरा होता है। उसमें ऑलरेडी पाम ऑयल रहता है, जो सबसे खतरनाक एक पदार्थ, एक तरह का तेल है। और ऑलरेडी हम जो रेस्टोरेंट में जो पनीर चिली या पनीर टिक्का जो खाते हैं और जो पनीर की सब्जियां खाते हैं, उसमें बहुत मात्रा में ऑलरेडी तेल रहता है। हृदय रोग भी से हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो हमें मिला वो था हृदय रोग का। पाम ऑयल और
ट्रांस फैट होता है जो हृदय रोग का कारण बन सकता है और रक्त दाब और कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित कर सकता है। चौथा जो चौथा जो पॉइंट था वो था एलर्जी और त्वचा की समस्या। नकली पनीर में रासायनिक तत्व हो सकते हैं जो त्वचा पर खुजली या चेतक पैदा कर सकता है, जो व्हाइट धब्बे है उससे हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, और जो पांचवा पॉइंट था किडनी और लीवर पर असर। लंबे समय तक नकली पनीर खाने से किडनी और लीवर पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि इसमें हानिकारक रसायन होते हैं जो शरीर से बाहर निकलने से मुश्किल कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप जहां भी पनीर खाएं या पनीर अपने घर पर लेके आएं, बड़े बड़े होटलों से, बड़े बड़े जो बेकरी से या फिर होटल से, तो एक बार उसका जो स्रोत है वो जांच कर लें क्योंकि आपका अब फायदा है, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं। जो नकली पनीर है वो भी 300 रुपये किलो ही बिक रही है और जो असली पनीर है वो भी 350 रुपये किलो ही बिक रही है। जो हमने एक लोकल जो आसपास के घरों पे जो पनीर जो दूध देते हैं, जो घर में ही 4-5 गाय रख के उसका दूध व्यापार करते हैं, हमने उनसे भी बात की। उनका भी क्लिप आपके हमारे बगल में चल रहा होगा। उन्होंने बताया कि करीबन 1 लीटर दूध से 200 ग्राम पनीर तक ही निकल पाता है। हम उसमें कोई मिलावट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप समझ पा सकते हैं कि 100 रुपये में 200 ग्राम पनीर निकलता है और आपको 60 रुपये में वो पनीर चिली बना के खिलाते हैं स्ट्रीट साइड पे, तो वो कितना हानिकारक है। आप जो भी खा रहे हैं, जैसे भी खा रहे हैं, पनीर जो आप डेली खा रहे हैं, उससे आपको बड़ी बड़ी समस्याएं हो सकती है। और ये तो रायपुर में भी छापा मारा है न्यू ईयर से पहले। ये इतना बड़ा संख्या में कई टन पनीर जब्त हुए हैं। इस पर आपकी राय क्या है? और खाद्य विभाग सही मौके पर, जी हाँ दोस्तों, सही मौके पर, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट होता है 1 जनवरी का, नया साल का, हैप्पी न्यू ईयर जिसको बोलते हैं, न्यू ईयर का 2025 का, कई लोग अपनी सेहत बचाए हैं इससे, जिनको पनीर नहीं खाए, जिनको रेस्टोरेंट में वो पनीर नहीं गया। और ऐसे ही पता नहीं रायपुर में कितने सारे फैक्ट्रीज हैं, भारत के बाहर, भारत में हर शहरों में कितने बड़े बड़े ऐसे फैक्ट्रीज हैं जो हर साल या हर महीने कहीं ना कहीं से ये खबर आती रहती है। हमारे रायपुर से खबर आई है और ये खबर पर आपकी कितनी निगरानी बनी हुई है, आप कितने सतर्क हो गए हैं इस न्यूज़ को सुनने के बाद से, हमारे कमेंट में जरूर बताएं। और देखते रहे न्यूज़ 24 भारत। मैं तो तुषार, धन्यवाद दोस्तों।